Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Up till now, we have discussed about a few topics from the chapter number 10. And now, the next topic which we are going to discuss today is the growth responses. Actually, beta, there are different types of growth responses given in your book. The first one is the plant growth substances, or you can say the role of phytohormones. And the phytohormones, as you already have discussed in the tissue culture, that auxin, gibberellin, cytokinin, and ethylene and abscisic acid. But as they are not included in your top new course, or you can say the reduced syllabus, so the next topic, that is the 10.7.2, and it is the plant movements. Now beta, generally we can say that plant do not locomote. और आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था about the unicellular green plant, or the algae, or the chlorophyta, which have the flagella with them, and they usually locomote but if we talk about the higher plants, and we have read in the characteristics of the higher plant that they usually anchored on a place or in a soil by means of their roots. तो हम ये कह सकते हैं कि plants usually do not locomote, or usually do not displace from one place to the other place, but yes, they have to move their parts, and the movement is actually for their growth or for responding to their environment. So today we are going to discuss about the plant movements, that how the different parts of the plant move, and what are the different stimuli which help them to move, and why do they move. So from this topic, in your exercise, the MCQ number 3 is concluded, and the board exams में भी आपको अक्सर क्वेश्चंस आते हैं टॉपिक मूवमेंट पे, यूजली द फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म. इसके अलावा जो हमारे पास बोर्ड के अक्सर क्वेश्चंस हैं, दैट आर द नेस्टिक मूवमेंट्स एंड द टेक्टिक मूवमेंट्स, बट बोथ ऑफ दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन योर रिड्यूस सिलेबस, सो वी आर जस्ट गोइंग टू मूव ऑन अबाउट द टॉपिक मूवमेंट्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द प्लांट मूवमेंट्स. अब देखें, जो प्लांट मूवमेंट्स होती हैं, दीज आर द रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट, आर द ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट. अब अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो दे कैन बी बोथ द वेजिटेटिव एज वेल एज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स. ठीक है, और हम पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि वेजिटेटिव पार्ट्स जो हैं, दे कैन बी द रूट, स्टेम एंड लीव्स. ठीक है, वाइल द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैन बी द फ्लावर्स. सो बेटा, यूजुअली जो हैं वो प्लांट्स अपने इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्स करते हैं डिफरेंट स्टिमुलाई की तरफ, डिफरेंट चेंजेस की तरफ, और वो चेंजेस जो हैं वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स शो करते हैं, या इटसेल्फ कंप्लीट प्लांट इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो कर सकता है. ठीक है, सो हाउ डिड दे मूव. तो सबसे पहली चीज़ जैसे आपको नज़र आ रही होगी कि फर्स्ट फैक्टर, दैट इज़ द स्टिमुलस. स्टिमुलस को वो कैसे परसीव करते हैं, यानी वो रिसीव करेंगे, और फिर रिसीव करने के बाद वो अपना रिस्पॉन्स शो करेंगे. सो दैट रिस्पॉन्स विच इज़ शोन बाय द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, दैट इज़ कॉल्ड द प्लांट मूवमेंट्स. ठीक है, सो आप ये नहीं कह सकते कि प्लांट मूवमेंट्स जो होती हैं, इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, रादर इट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टूवर्ड्स द एनी स्टिमुलस. ओके, देन वी हैव हाउ प्लांट मूव्स, यानी प्लांट कैसे मूव करते हैं, उनमें क्या ऐसा मैकेनिज़्म होता है जिसकी वजह से वो मूव करते हैं. सो बेटा, ये साइकिल आप याद रखिएगा कि फर्स्ट चीज़ जो है, उनके पास एक स्टिमुलस होना चाहिए. स्टिमुलस कैन बी द एनी चेंज, रिस्पॉन्डेड टाइम, कि वो कितना टाइम लेंगे उसको परसीव करने में, एंड देन उसके ऊपर रिस्पॉन्स करने में, एंड फाइनली जो है वो उससे मूवमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, अब ये मूवमेंट क्या होगी. तो मूवमेंट जो है वो, जैसे आप देखते हो कि सन की तरफ स्टेम की ग्रोथ, सनफ्लावर जो है वो सन की तरफ मूव करता है. सो ये जो सन फ्लावर है, ये रिस्पॉन्स शो कर रहा है अपनी मूवमेंट की फॉर्म में टूवर्ड्स द सनलाइट. अब सनलाइट इज़ अ स्टिमुलस while it is received by the sunflower in a responded time and show the response in the form of movement. Okay,
Then we have stimulus. So what are the stimulus? As you already know that any change in the environment किसी भी plant body का internal environment भी हो सकता है, उसका external environment भी हो सकता है, ठीक है. यानी what lies inside the plant body, जिसमें उसकी turgidity है, salinity है, anything like it, उसके अंदर जो कुछ भी material मौजूद है in the form of solute, solvent, hormones, ये सब उसका internal environment होता है. और अगर आप external में देखें तो जितने भी growth factors हैं which are needed for the growth of plant, they are all included in the external environment. So बच्चे there are few internal and external stimulus. So the stimulus can be the internal, they can be the turgidity and phytohormones, and it can be the external stimulus. और external stimulus अगर आपके पास हो तो it can be light, touch, temperature, gravity, वाटर एज वेल एज केमिकल्स, ठीक है. सो ये सब जो हैं ये हमारे पास चेंजेस होती हैं जिनके रिस्पॉन्स में प्लांट्स अपनी मूवमेंट को शो करते हैं. नो वाई प्लांट मूव्स, यानी कि ये स्टिमुलस क्यों ज़रूरी हैं और उसके रिस्पॉन्स में प्लांट का रिस्पॉन्स यानी मूवमेंट क्यों ज़रूरी है. तो अगर ऐसा कोई स्टिमुलस है, सपोज अगर उसको लाइट मिल रही है, फाइटो हार्मोन्स हैं, या उसको कोई भी ऐसा टेम्परेचर है, ग्रेविटी है, एनी फैक्टर, एनी स्टिमुलस is provided to the plant, तो वो क्यों मूव करेगा. तो उसके रीजंस क्या हैं कि उसने ग्रो करना है या शायद फूड ऑब्टेन करना हो कि वो प्लांट्स केमिकल्स की तरफ मूव कर रहा है. लाइक प्लांट सॉइल में मूव करता है जहाँ पे उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं बाय मीन ऑफ देयर रूट्स इन ऑर्डर टू मेंटेन टर्जिडिटी. सेल प्लांट्स में स्पेशली जो है उनकी जो सेल स्ट्रक्चर होता है वो मेंटेन रहता है पैरेन्काइमा सेल्स की वजह से, और पैरेन्काइमा सेल्स यूजुअली जो है वो टर्जिडिटी की वजह से अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं, ठीक है. देन हमारे पास है कि शायद वो इसलिए मूव करें कि उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो. जैसे आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं लाइक इन द फॉर्म ऑफ एपीफाइट्स जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं, तो वो एक हिंड्रेंस के साथ यानी कि दूसरे प्लांट के साथ एज अ स्टिमुलस उनको मिल रहा है और वो उसके ऊपर ग्रो कर रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्शन मिलती है या वो सर्वाइवल के लिए मूव करते हैं, ठीक है. सो ऑल ऑफ these are the importance of plant movements. Then which parts of the plant moves, यानी प्लांट के अंदर ऐसे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो कि मूव करते हैं. सो बेटा यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि प्लांट को जो पार्ट्स उसमें मूव कर रहे हैं दैट कैन बी द लाइट एज अ स्टिमुलस, और उसकी तरफ लीव्स या जो स्टेम है वो मूव करता है. देन आपके पास ग्रेविटी है, उसकी तरफ आपको पता है कि सॉइल में रूट मूव करती है, वाटर की तरफ रूट मूव कर सकती है. इसके अलावा जो टच यानी अगर कोई स्टोन उसकी तरफ आता है तो वो अपने जो उसकी मूवमेंट होती है या रूट की जो ग्रोथ होती है वो अपनी ओरिएंटेशन को चेंज कर लेती है. सो ये सब पार्ट्स जो हैं वो प्लांट के मूव कर सकते हैं. सो वी कैन से दैट द मूवमेंट इन प्लांट्स आर डन बाय रूट्स, देन शूट्स, leaves, flowers and unicellular protist. And protist mean कि जो आपके पास unicellular algae थे which have the flagella for their movement, they can move or they can displace as well, while the rest of the parts that are the roots, shoot, leaves and flowers, they show a specific movements in response to any stimulus. Then we have the types of movement, that how many types of movement are shown by the plant. Then the plant movements are divided into two main types. The first one is the growth movement and the second one is the turgor movement. अब देखें growth movement का मतलब है कि ये वो movement होगी जो कि irreversible है, यानी this is the type of the movement in which the plant has to grow. अब उसने अगर grow करना है तो वो growth movement है, और growth अगर stem एक दफ़ा grow कर लेता है तो वो फिर वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आता है, ठीक है. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दीज टाइप ऑफ द मूवमेंट्स आर यूजुअली इरिवर्सिबल मूवमेंट्स व्हाइल द टर्गर मूवमेंट. अब टर्गर मूवमेंट में बेटा आप देखें तो
ये टर्जिडिटी की वजह से हैं. व्हेन द प्लांट गेन द टर्जिडिटी एंड व्हेन द प्लांट सेल्स लूज द टर्जिडिटी. सो इन दोनों केसेस में जो सेल की मूवमेंट हो रही है, यानी कि प्लांट के जो सेल्स हैं वो आइदर श्रिंक हो रहे हैं बाय लूजिंग द टर्जिडिटी, और वो टर्गर हो रहे हैं, या वो आप ये कह सकते हो इम्बाइब हो रहे हैं बाय गेनिंग द टर्जिडिटी. तो आप इन मूवमेंट्स को बोलेंगे टर्गर मूवमेंट्स. ठीक है. सो द टर्गर मूवमेंट्स can be rapid. If it is a forced movement, then we can say it is a rapid movement, and it can be the sleep or slow movement. ठीक है. Then the growth movement can be the autonomic. ऑटोनॉमिक जैसे कि वो इटसेल्फ इंड्यूस्ड होती हैं, यानी उनके इंटरनल हार्मोन्स जो हैं या इंटरनल फैक्टर्स या इंटरनल स्टिमुलाई जो हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट दीज मूवमेंट. एंड द सेकेंड वन इज़ द पैराटोनिक मूवमेंट, एंड द पैराटोनिक मूवमेंट आर ड्यू टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई. सो आई होप दिस मस्ट be clear to you that the autonomic are due to the internal stimuli and the paratonic are due to the external stimuli, and in response of both these stimuli the plants show the growth movements, and the growth movements are usually irreversible. Okay, while the turgor movements can be the rapid if it is forced, losing or gaining of turgidity, and the slow gain or lose of turgidity, and these are the turgor movements which can be the reversible because it is due to the differential change of turgidity. Then the first one, that are the turgor movements, as they are also included in your course. So beta, the definitions of turgor movements are: the turgor movement is due to the difference of turgidity of cell in the lower half and upper half of pulvinus. अब pulvinus जो होते हैं, ये जो आपके लीफ का पेटियोल होता है, आई विल शो इन द नेक्स्ट स्लाइड, उसमें पेटियोल जो है, जो उस लीफ की स्टॉक होती है, ठीक है, उसके साथ कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लीफ के ब्लेड के नीचे प्रेजेंट होंगे. और ये क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं? क्योंकि ये जब टर्जिडिटी को गेन करते हैं तो प्लांट का जो लीफ होता है वो अपनी पोजीशन पे अपराइट रहता है, और जैसे ही ये टर्जिडिटी को लॉस करते हैं तो जो प्लांट का लीफ होता है वो डाउन हो जाता है. ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं कि टर्गर मूवमेंट के रिजल्ट में बायोफेशियल ऑर्गन्स लाइक द लीव्स वो रिस्पॉन्स शो करते हैं, या फ्लावर्स जो हैं वो रिस्पॉन्स शो करते हैं कि वो या तो ओपन होंगे और या फिर क्या हो जाएंगे, क्लोज. ठीक है. Or we can say the turgor movement is due to the differential change in turgor, यानी वाटर के प्रेशर में, एंड द साइज ऑफ द सेल. क्यों साइज ऑफ द सेल? क्योंकि अगर वो टर्गर है तो वो टर्जिड है तो वो इंक्रीज करेगा अपने साइज को, स्वेल हो जाएगा. ठीक है. लेकिन अगर वो अपने वाटर लेवल को लॉस कर रहा है तो वो श्रिंक हो जाता है. सो द टर्गर चेंजेस इन द टर्जिडिटी और टर्गर and the size of the cell as the result of gain or loss of water, these are called the turgor movements. Then beta, the first cells which are given in your book and are responsible for the turgor movements, these are the bulliform cells, and this is the special characteristic of the grasses. आपने अक्सर देखा होगा और हमने मोनोकॉट्स में डिस्कस भी किया था कि मोनोकॉट्स के जो लीव्स होते हैं दे आर यूजुअली लॉन्गर एंड नैरोअर लीव्स. ठीक है. एंड दे हैव द पैरेलल वेनेशंस एज वेल. सो उसी में हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि मोनोकॉट्स के जो लीव्स होते हैं वो अपने लीव्स को डाउन कर देते हैं या वो श्रिंक कर लेते हैं अपने लीव्स को in order to reduce the transpiration or to prevent the transpiration. ठीक है. So this is due to the bulliform cells which are present in the monocots, especially the grasses. Okay. Then these cells are present in the epidermis of the leaves, and that epidermis can be the upper or lower epidermis along with the veins, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ मिड वेन के साथ, यानी जो लीफ के दरमियान वाली वेन होती है मिडरिब, उसके साथ प्रेजेंट होंगे. और आप इनको देख सकते हैं, दे आर कॉल्ड बुलिफॉर्म बिकॉज दे आर लाइक अ बबल लाइक सेल्स. पैरेन्काइमा ही होते हैं लेकिन बबल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और यूजुअली क्लस्टर्स में होते हैं. ठीक है. और ये क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चे? क्योंकि ये अपने अंदर वाटर को स्टोर करते हैं कि जैसे ही मिडरिब यानी जाइलम के अंदर वाटर आएगा तो ये वहाँ से वाटर को लेके अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, ताकि स्ट्रेस कंडीशन के अंदर या स्ट्रेस सर्कमस्टांसिस के अंदर जो बुलिफॉर्म सेल्स हैं वो
जो है वो वाटर को लॉस करें या लीव को रोल कर सकें ताकि ट्रांसपायरेशन जो है वो प्रिवेंट हो सके, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि ये अपने अंदर वाटर को स्टोर कर लेते हैं ताकि वाटर जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में लॉस ना हो और ट्रांसपायरेशन स्ट्रेस कंडीशन में या हॉट इन्वायरमेंट्स में जो है वो क्या रहे, प्रिवेंटेड हो सके, ठीक है। देन द नेक्स्ट सेल्स विच आर गिवन इन योर बुक, दीज आर पल्विनस सेल्स एंड एज आई टोल्ड दैट द पल्विनस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्गर मूवमेंट। तो बच्चे आप देखें ये स्टेम आपको फर्स्ट डायग्राम में नज़र आ रहा है, स्टेम के साथ एक स्टाक है, दिस स्टाक इज कॉल्ड द पेटियोल एंड देन द लेमिना और द ब्लेड ऑफ द लीफ। और इसके बिल्कुल आप बेस पे देखें तो आपको स्वॉलन सा पोर्शन नज़र आएगा और इस स्वॉलन पोर्शन को बोलते हैं पल्विनस और दीज पल्विनस आर एक्चुअली द पेरेन्काइमा सेल्स विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। आप देख सकते हैं इनके दरमियान में नेक्स्ट डायग्राम में अगर आप देखो तो इनके अंदर जो है वो वेनस टिश्यूज़ हैं यानी वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं और उसके साथ साथ जो है वो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं जहाँ से वो वाटर को गेन या लॉस करेंगे फॉर मेंटेनिंग द टर्जिडिटी ऑफ देयर सेल्स टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ द लीफ, ठीक है। सो अब मूवमेंट ऑफ वाटर जो है वो अपर या लोअर पार्ट ऑफ पल्विनस की तरफ वो एसिमेट्रिकल होती है, यानी आप ये नहीं कह सकते कि इसका अपर और लोअर पार्ट दोनों इक्वल फॉर्म में वाटर को गेन करता है, बल्कि इन दोनों में एसिमेट्रिकल मूवमेंट ऑफ वाटर होती है। इसी वजह से जो है वो वाटर का गेन और लॉस होने के रिजल्ट में लीफ जो है वो या तो अपवर्ड रहेगा, लाइक यू कैन सी इन द फर्स्ट डायग्राम जिसमें लीफ जो है वो अपवर्ड है और दूसरे वाले में सेल्स रिटेनिंग टर्जिड और वो अपने जो है वो टर्जिडिटी को लॉस कर रहा है तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो वी कैन से that the pulvinous cells are responsible for the movement of the leaves or the position of the leaf in which the water passes into or out of these cells more freely on one side of pulvinus than on the other side of pulvinus. So this unequal movement of water causes the unequal enlargement or the shrinkage of the cells in response to the turgidity and a consequent movement of the petiole or the leaf blade occurs, ठीक है। सो बच्चे इस सारी बात का मतलब ये हुआ कि जो मूवमेंट ऑफ वाटर है वो इन पल्विनस की तरफ एसिमेट्रिकल होगी, कहीं ज़्यादा कहीं कम, और ये रिस्पॉन्सिबल होगी लीफ की अप एंड डाउन मूवमेंट में, ठीक है। अब कैसे लीव अप एंड डाउन होता है, सो आप यहाँ से देखें जो आपको फर्स्ट डायग्राम लीफलेट की नज़र आ रही है ये ओपन है। क्यों ओपन है? क्योंकि इसके पल्विनस सेल टर्जिड हैं और जब पल्विनस सेल टर्जिड होंगे तो वो लीफ के पेटियोल को ओपन रखेंगे, ठीक है। और दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो लीफ ने अपने जो लीफलेट है, लीफलेट का मतलब ये होता है कि एक स्टॉक के साथ बहुत सारे लीव्स प्रेजेंट हों, तो वो जो छोटे स्मॉल लीव्स हैं वो क्लोज हो रहे हैं। क्यों क्लोज हो रहे हैं? बिकॉज द टर्गर प्रेशर इन द पल्विनस इज डिक्रीजिंग, तो जो लीफलेट्स होंगे वो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओपनिंग and as well as the closing of the leaf or the position of the leaf depends upon the turgor pressure of the pulvinous cells. Then the next one, the type of the turgor movement, and the first one is the rapid movement. इसमें आपने ये तीन headings ऐड करनी है. The first is definition, second उसके लिए क्या stimulus चाहिए, and the third one is their example. ठीक है. अब देखें क्या होती है rapid movement. It is a type of turgor movement. अच्छा, the fast reversible movement of leaves, यानी आप जैसे ही leaf को touch करें वो एक reversible movement show करे due to differential changes in turgidity after being stimulated. अब देखें बेटा इस डायग्राम में जहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर लिखा हुआ है, तो बिफोर में जब आपने प्लांट को टच नहीं किया मीन्स इट इज़ नॉट स्टिमुलेटेड, तो उसकी लीव्स ओपन हैं यानी उनके अंदर टर्जिडिटी मेंटेन्ड है, ठीक है। लेकिन आफ्टर स्टिमुलेशन और आफ्टर टचिंग द लीफ ऑफ दिस मिमोजा प्लांट और द टच मी नॉट, तो आप देखो कि उसने अपने लीव्स को क्लोज कर लिया है। क्यों किया है? द रीज़न वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी दैट द पल्विनस इफ हैव
have the turgidity in them, then the leaves will open, and if they lost the turgidity, it means that the closing of the leaflet will occur. ठीक है, and the stimulus required for it is internal. तो हो गया कि उसमें वाटर लेवल चाहिए, लेकिन वाटर लेवल इंटरनली तो प्रेजेंट है, तो वो क्यों गेन और लॉस होता है? तो इसके लिए आपको एक एक्सटर्नल स्टिमुलस भी चाहिए कि व्हेन वी प्रोवाइड द स्टिमुलस ऑफ टच टू द टच मी नॉट or the mimosa pedusa leaf, then they lose their turgidity, and after losing the turgidity they drop their leaves. ठीक है, so this is the rapid movement as it is reversible in few second, कि जैसे ही आप उसके ऊपर से टच का स्टिमुलस रिमूव करेंगे, पल्विनेस अपना जो टर्जिडिटी है उसको रीगेन करेगा और लीव्स को दोबारा ओपन कर देगा. ठीक है, so that's why it is called rapid movement. The next one are the sleep movements. So the slow and reversible movement of the leaves are the flowers due to daily differential changes in the turgidity. अब इसमें भी आपके पास जो है दो स्टिमुलस इन्वॉल्व हो रहे हैं या दो फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. द आउटर वन इज़ द लाइट सोर्स, क्योंकि ये स्लीप मूवमेंट है तो ये रिस्पॉन्सिबल है लाइट के साथ. तो लाइट एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होती है टर्जिडिटी को गेन या लॉस रखने में. ठीक है, सो लाइट हो गया, और इंटरनली क्योंकि टर्गर मूवमेंट है तो इंटरनल जो उसके लिए स्टिमुलस चाहिए होगा, दिस इज़ द टर्जिडिटी. अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं बेटा? कि बीन लीव्स, आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि नून के टाइम पे बीन लीव्स जो होते हैं वो अपने आप को ओपन रखते हैं, और जैसे ही मिडनाइट होती है तो वो लीव्स को डाउन कर देते हैं, यानी उनकी लीव्स जो हैं वो अपनी पोजीशन रिलीज़ कर देते हैं. तो ये क्यों है? क्योंकि जब उनमें रात, जैसे जैसे रात इंक्रीज़ होती जाती है तो टर्जिडिटी इन द सेल डिक्रीज़ होती जाती है. ठीक है, जिसकी वजह से वो पल्विनेस अपने टर्गर को लॉस करेंगे और लीव्स जो हैं वो डाउन हो जाएंगे. और दूसरा आपके पास ये मेडिकेगो मेरिना का प्लांट है, इसमें भी क्या आपके अंदर ऑब्जर्वेशन रहा हो, ये भी अपने लीव्स को इसी तरह डे टाइम पे ओपन रखता है और रात के टाइम पे अपने लीव्स को क्लोज कर लेता है. ठीक है, एंड सो मैनी अदर प्लांट्स, आपको जो भी एग्जांपल इसमें मिले आप इंक्लूड कर सकते हैं. ओके, देन द नेक्स्ट मूवमेंट है द ग्रोथ मूवमेंट्स. एंड द ग्रोथ मूवमेंट्स में आप ये देखें कि हमारे पास अब जो प्लांट मूव करेगा वो इन ऑर्डर टू अटेन द ग्रोथ करेगा. ठीक है, कि उसने अपने स्टेम को ग्रो करवाना है, लीव्स की ग्रोथ करवानी है, फ्लावर्स को, या फिर आप ये कह सकते हो कि उसकी मूवमेंट होगी रूट्स की. तो रूट्स की मूवमेंट भी तभी होती है जब वो ग्रो करती हैं. ठीक है, सो द प्लांट मूवमेंट्स विच हेल्प देम टू ग्रो आर कॉल्ड ग्रोथ मूवमेंट्स. और ये क्यों डिफरेंट हैं या कैसे आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाकी मूवमेंट से? तो दे कैन बी सेल्फ कंट्रोल्ड, ऑटोनॉमिक, लाइक दे कैन बी इंड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई like paratonic movement. They are irreversible because once the growth has done, it cannot be reversible, while the turgor movements can be the reversible movements, as well as they can be due to the unequal growth on both sides of organ. ठीक है, अब ये हम पढ़ेंगे आगे चल के कि कैसे unequal growth, यानी कि नंबर ऑफ साइज द सेल ऑफ द साइज इंक्रीज हो रहा है अगर एक साइड के ऊपर, तो वो किस तरह हेल्प करता है प्लांट की ग्रोथ में, और अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो वो कैसे दूसरे ऑर्गन किसी की हेल्प में फॉर्मेशन में हेल्प करेगा. ठीक है, टाइप ऑफ ग्रोथ मूवमेंट्स बेटा, देयर आर टू टाइप्स. द फर्स्ट वन इज द ऑटोनॉमिक. Autonomic, as a name indicate that it is due to the internal stimuli and self movements, while the paratonic, which is induced by the external stimuli. Then the first one, the autonomic movements. So the autonomic movements in which the whole plant shift from one place to other place. ठीक है, जैसे आप देखो कि सीलिया की मूवमेंट हो रही है तो वो या फ्लैजिला की वजह से क्लेमेटामोनास मूव कर रहा है, सीलिया की वजह से पैरामीशियम मूव करता है. तो ये सब मूवमेंट्स जो हैं ये क्या हैं आपके पास ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स हैं, यानी इसमें उनकी डिस्प्लेसमेंट होती है. ठीक है, और आप ये भी कह सकते
सकते हैं कि वो मूवमेंट ऑफ प्लांट्स जो कि उन स्टिमुलस की तरफ हों जो कि प्लांट के अंदर ही जनरेट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या क्या हो सकती हैं? बीटिंग ऑफ सीलिया एंड फ्लैचुला, ज़ाहिर है वो किसी भी इंटरनल एक्सटर्नल स्टिमुलस की तरफ मूव कर सकते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, आपने देखा है कि प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में जो सीटोपोडिया बनते हैं या जो एमीबा या एमीबॉइड सेल लाइक जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे स्लाइम मोल्ड में आपने पढ़ा, तो वो सब प्रोटोप्लाज्म को स्ट्रीम करते हैं अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए। देन सर्क्यूमिनेशन, इरेगुलर ग्रोथ, इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे बेटा कि किस तरह से सर्कमन्यूटेशन जो है ये मूवमेंट में हेल्प करती है, कैसे जिग जैग ग्रोथ होती है प्लांट्स की, या आप ये कह सकते हो कि टेंड्रिल्स की ग्रोथ होती है। जैसे आपने ग्रेप्स में देखा होगा कि उसके साथ छोटे ग्रीन कलर के स्टेम के साथ टेंड्रिल्स मूव करते हैं, दैट इज़ द सर्कमन्यूटेशन और द जिग जैग मूवमेंट। एंड फाइनली द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द न्यूक्लियर डिवीजन, तो जैसे टीलोफेज के ऊपर या आप ये कह सकते हो कि एनाफेज पे ही मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स होती है या disjunction होती है, separation of chromosomes, so they all are autonomic movements, are the growth movements, ठीक है। Then we have the types of autonomic movements. The first one is epinesty, the second is hyponesty, and the third one is nutation, ठीक है। And all of these can be called as circumnutation because all of these show the irregular movements, okay। So the first one is epinesty. अब एपिनेस्टी, एपी अबव, नेस्टी जो है वो नेस्टिक टाइप ऑफ मूवमेंट है, यानी कि रेगुलर मूवमेंट है। देखिए बेटा इसमें क्या होता है, द ग्रोथ इन रिस्पॉन्स ऑफ मोर ग्रोथ, यानी वो ग्रोथ या वो ग्रोथ मूवमेंट किसके रिस्पॉन्स में हो रही है, मोर ग्रोथ ऑन द अपर साइड ऑफ लीफ। आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि एक स्ट्रक्चर से लीफ की ग्रोथ होती है या बर्ड की होती है, तो अगर अपर साइड के ऊपर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है देन ऑन द लोअर सरफेस, तो आप देखिए अपर सरफेस को एपिनेस्टी में डार्कर शो किया हुआ है, इट मीन्स कि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं देन द लोअर सरफेस, तो हम इस मूवमेंट और इस ग्रोथ को कहेंगे एपिनेस्टिक मूवमेंट और ग्रोथ मूवमेंट। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं फाइटो हार्मोन्स, एंड यूजुअली जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो आपके पास ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन होते हैं, ठीक है। देन बेटा और इसका रिस्पॉन्स क्या होगा कि अगर बर्ड है आपके पास, बर्ड को ओपन होना है यानी उसकी ग्रोथ होनी है, ब्लूमिंग ऑफ बर्ड होना है, फ्लावर में ओपन होगा, तो वो क्यों होगा, जब बर्ड के अपर साइड के ऊपर ग्रोथ इंक्रीज होगी, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज़ हाइपोनेस्टी। सो आप नेक्स्ट इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे बर्ड की लोअर साइड पे ग्रोथ इंक्रीज़ हो रही है, तो जब ग्रोथ लोअर साइड पे इंक्रीज़ होगी तो बर्ड ओपन नहीं हो सकता। अगेन फाइटो हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल, सो बर्ड को बर्ड कंडीशन में रखने के लिए जो ग्रोथ होती है दैट इज़ द हाइपोनेस्टिक ग्रोथ, ओके। देन द थर्ड वन इज़ न्यूटेशन। अब आप न्यूटेशन में देखें तो अल्टरनेट ग्रोथ है। अल्टरनेट ग्रोथ का ये मतलब है कि किसी साइड पे ज़्यादा किसी साइड पे कम होगी, तो आप यहाँ देखो बच्चे तो आपको सब जगहों पे जो है वो जिग जैग पैटर्न नज़र आ रहा है, या प्लांट्स के साथ या स्टेम के साथ से टेंड्रिल्स की फॉर्मेशन होती है। वो किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर में भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, लेकिन जो मेन इसके लिए रीज़न होता है दैट दिस इज़ द ऑक्सिन, ओके। So the next one are paratonic movement, and these movement are due to the external stimulus, and the stimulus can be the temperature, gravity, and chemicals as well as light. There are three types of paratonic movement given in your book, but the only one which is included in your reduced syllabus, this is the tropic movement, okay. So the tropic movements are those movements which are in response of external stimulus. But याद रखिएगा कि these are the directional growth movement, यानी ये या तो उसकी तरफ मूव करते हैं या अवे मूव करते हैं, ठीक है। मीन्स कि इनकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। लाइक कैसे आप कह सकते हैं कि अगर स्टेम जो है वो सनलाइट की तरफ मूव कर रहा है तो दिस इज़ द डायरेक्शनल मूवमेंट, एंड द मूवमेंट ऑफ द स्टेम टूवर्ड्स द लाइट इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट, ओके। सो नीड क्यों होती है बेटा कि एक तो प्लांट ने अपने आप को अपने इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करना है, दूसरा उसने सर्वाइव भी करना है, ठीक है। अब अगर स्टेम जो है वो लाइट की तरफ ग्रो नहीं करेगा तो वो किस तरह अपने लीव्स की फॉर्मेशन करेगा और फिर किस तरह से जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट कर सकता है। सो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि प्लांट डू दीज मूवमेंट इन ऑर्डर टू अडेप्ट देमसेल्व्स इन देयर इन्वायरमेंट।
स्पेसिफाइड डायरेक्शन में होती है। अगर कि ये जैसे मैंने लाइट की एग्जांपल ली कि स्टेम उसकी तरफ मूव करता है तो दिस इज़ द पॉजिटिव मूवमेंट, वाइल अगर वो उससे नेगेटिव जा रहा है तो अवे जा रहा है तो दिस इज़ कॉल्ड द नेगेटिव मूवमेंट। ओके, द फर्स्ट वन इज़ द फोटोट्रोपिज्म, ओरिएंटेशन ऑफ अ प्लांट द अदर पार्ट्स, सॉरी ऑर्गेनिज्म नहीं, ऑर्गन्स आप लिखेंगे इन रिस्पॉन्स टू द लाइट अगर आपके पास आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे फोटोट्रोपिज्म। और अगर वो सोर्स की तरफ मूव कर रहा है यानी लाइट की तरफ, दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, एंड इफ इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द सनलाइट देन इट इज कॉल्ड द नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। एंड एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि स्टेम इज पॉजिटिव फोटोट्रोपिक बिकॉज इट इज मूविंग टुवर्ड द लाइट, एंड द रूट्स आर नेगेटिव फोटोट्रोपिक बिकॉज दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द लाइट। ओके, the next one are geotropism, and the geotropism is the orientation of the plant or the plant organ in response of the force of gravity. Again आप देखें बच्चे, stimulus is the gravity, stem is negatively geotropic while the roots are positively geotropic because they usually move towards the gravity. Then the hydrotropism, it is the movement of the plant or the plant organs toward the water, ठीक है, या स्टिमुलस या मॉइस्चर की तरफ अगर वो मूव कर रहा है तो इसको आप बोलेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म। अगर आपकी ड्राई सॉइल है उसमें प्लांट आपने लगाया हुआ है तो जहाँ से भी उसकी रूट को वाटर का सोर्स मिलता है वो उस तरफ पे अपने रूट्स को एक्सटेंड कर लेता है। सो रूट्स आर यूजुअली पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक। इसके अलावा बेटा जो हमारे पास राइजोइड्स हैं लिवरवॉर्ट्स के, आपने पढ़ा हुआ है लिवरवॉर्ट्स मार्केंशिया के बारे में ब्रायोफाइट्स में, उसके जो राइजोइड्स हैं वो वाटर की तरफ मूव करेंगे। एंड हाइफी ऑफ द सर्टेन फंजाई, क्योंकि फंजाई जो होते हैं वो भी मॉइस्चर में ज़्यादा ग्रो करते हैं या उनकी कंडीशन के लिए मॉइस्चर चाहिए होता है, तो उनके हाइफी जो हैं वो भी वाटर की तरफ या मॉइस्चर की तरफ ग्रो करते हैं। देन वी हैव द थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मो मीन्स टच, तो टच के रिस्पॉन्स में या किसी भी कॉन्टैक्ट के रिस्पॉन्स में या किसी भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के रिस्पॉन्स में जो प्लांट या प्लांट ऑर्गन की मूवमेंट होगी दिस इज कॉल्ड द थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, अब आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, दीज आर अबाउट द टेंड्रिल्स फॉर्मेशन इन पैसिफ्लोरा, लेथरस एंड स्माइलेक्स। तो ये तीन आपको डायग्राम्स नजर आ रही होंगी बेटा। द फर्स्ट वन इज द पैसिफ्लोरा फ्लावर इन पर्पल कलर। तो इसके में भी आप देखें कि जब इसके साथ एक स्टार्च या स्पॉट लगाया जाता है तो ये अपने टेंड्रिल्स फॉर्मेशन कर लेता है उसके ऊपर, यानी जब भी कोई चीज़ इसके साथ इन कांटेक्ट आएगी तो ये अपनी ओरिएंटेशन को उसकी तरफ मूव करवाएगा। देन द नेक्स्ट वन लेथरस, जिसमें पिंक फ्लावर आपको नज़र आ रहे हैं, इसके साथ भी आप देखें कि टेंड्रिल्स की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये भी जहाँ इसको कोई स्पोर्टिव चीज़ मिलती है तो उसके साथ ये अपने टेंड्रिल्स की फॉर्मेशन कर लेता है। लास्ट ये रेड जिसके साथ आपको फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर द स्माइलेक्स, एंड इसमें भी आपको नज़र आ रहा होगा कि रेगुलर जो है वो इसकी ब्रांचेस की या टेंड्रिल्स की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, सो वी कैन से दैट एनी मूवमेंट और एनी प्लांट पार्ट मूवमेंट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ टच और कॉन्टैक्ट और फ्रिक्शन, दिस इज कॉल्ड द थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, अब इसी तरह आप थिग्मोट्रोपिज्म में रूट्स को देखें बच्चे, तो रूट्स के अगर आप इस डायग्राम में देखें तो जैसे ही कोई स्टोन आता है तो रूट्स जो हैं वो नेगेटिव कर्वेचर शो करती हैं या नेगेटिव मूवमेंट शो करती हैं उस स्टोन या फ्रिक्शन की तरफ, कि वो उसके साथ नहीं ग्रो करती हैं बल्कि उससे अपनी डायरेक्शन को बेंड कर लेती हैं। ठीक है, वाइल अगर आप स्टेम को देखें तो ये यूजुअली उसके साथ ग्रो करता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म शो करेगा। ओके, then the last movement given in your book, this is the chemotropism. कीमोट्रोपिज्म के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि दैट डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट्स विच इज़ टूवर्ड द केमिकल्स, और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं, इवन ब्रायोफाइट्स में भी आपने पढ़ा था कि जो स्पर्म होता है वो वेंटर की तरफ मूव करता है और उसमें जो नेक्स्ट सेल्स होते हैं वो कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जिसकी तरफ वो मूव करेगा। इसी तरह एंजियोस्पर्म्स में एग्जाम्पल है बेटा कि जो साइनर्जिड्स या हेल्पिंग सेल्स होते हैं वो डिसइंटीग्रेट होती हैं तो कुछ केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं जिसके रिजल्ट में ये देखें पोलन ट्यूब ग्रो करती है और उसमें स्पर्म मूव करता है एग की तरफ। देन ड्रॉसेरा, या आपने जो सनड्यू प्लांट के बारे में पढ़ा था कि ये न्यूट्रिशन सोर्स एक मिस्टीरियस वे से गेन करते हैं, लाइक ये कार्निवोरस या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, तो ये अपने टेंड्रिल्स के साथ कुछ केमिकल्स की मूवमेंट की वजह से इंसेक्ट्स को ट्रैप कर सकते हैं। तो ये सब जो हैं वो
इसलिए रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं क्योंकि ये कीमोट्रोपिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर फंजाई के जो हाइफी हैं ये शुगर और पेप्टोन्स की तरफ ग्रो करेंगे क्योंकि ये उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। वाइल अगर आप वहाँ पे एसिड या कोई अल्कली स्ट्रॉन्ग डाल दें तो ये उसकी तरफ ग्रो नहीं करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फंजाई आर पॉजिटिव कीमोट्रोपिक टूवर्ड्स द शुगर सोर्स वाइल नेगेटिव अगेंस्ट द एसिड आर अल्कलीज, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द movement in plants. I hope you have understand that the why plant moves, what are the reason which causes the movement of the plants, and the type of the movements which can be the reversible and irreversible. And जब आप लिखने लगे इनको तो जो headings मैंने दी हुई हैं, direction, stimulus and examples with diagram if you can make, तो उनको ज़रूर बनाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। Don't forget to take care of yourselves. Allah Hafiz.